हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि r जो है वो 1 से बड़ा है और n का मान 2 से बड़ा है, और यहाँ पे हमें बोला गया है एक द्विपद है 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात 2n है। इसके द्विपद प्रसार में तीन आरवे पद और r प्लस 2वें पदों के गुणांक आपस में बराबर है, तो n और r के बीच में क्या संबंध होगा, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो सबसे पहली चीज, हमारे पास कोई भी द्विपद दे रखा हो उसका प्रसार ज्ञात करना आना चाहिए। मतलब कि a प्लस बी इस पूरे की घात n हो तो ये इसका प्रसार हो जाएगा nc0 a की घात n b की घात 0। इस तरह से आगे वाले पदों में जो है अपने पास a की घात कम होती जाएगी और b की घात एक एक करके बढ़ती जाएगी। nc2 में a की घात 2 कम हो जाएगी और b की घात 2 बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखो a और b की घातों का जो योग है वो कुल मिला के n के बराबर आ रहा है हर एक पद में, और अंतिम पद में ncn जब होगा तो a की घात 0 हो जाएगा, मतलब n माइनस n, और b की घात n हो जाएगा। अगर इसका व्यापक पद लिखना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा ncr गुणा में a की घात n माइनस r गुणा में b की घात r के बराबर ये बन जाएगा, जहां पे ncr द्विपद गुणांक या संचय गुणांक को निरूपित करता है। इसका मतलब होता है कि n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके, और इसका सूत्र भी होता है फैक्टोरियल n गुणा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n निरूपित करता है क्रम गुणित को, जिसका मतलब होता है n और n से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे ये जो द्विपद प्रमेय होती है, इसमें कुछ प्रमेय भी आपको गुणधर्म पता होना चाहिए। जब भी अपने पास nc(x) का मान nc(y) के बराबर हो जाता है तो इसके दो अपने पास तरीके होते हैं सरल करने के, मतलब दो अपने पास नियम होते हैं। एक नियम ये कहता है कि x बराबर y हो, ठीक है। अगर x बराबर y नहीं है तो x प्लस y दोनों का योग मिला के अपने पास n के बराबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ ये दूसरे वाले से क्या निकल के आएगा, दूसरे वाले से ncr बराबर में ncn माइनस r निकल के आएगा, ठीक है। तो अब देखो चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, एक द्विपद दिया गया है 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात 2 है। ये द्विपद दे रखा है, मतलब एक की जगह 1 रखा हुआ है, b की जगह अपने पास x रखा हुआ है और n की जगह अपने पास 2n रखा हुआ है। उसके बाद में देखो सबसे पहली चीज इसका व्यापक पद मैं लिखना चाहूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tr प्लस 1, यहाँ पे 2ncr बन जाएगा। 1 की घात 2n माइनस r रखेंगे कोई मतलब नहीं है, वही पद आ जाएगा, और x की घात बन जाएगा r के बराबर। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसमें देखना है कि द्विपद प्रसार में 3 rवें पद और r प्लस 2वें पदों के गुणांक आपस में बराबर है, ये हमें सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम 3 rवा पद लिखेंगे, जिसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं t 3r माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। तो किसके बराबर ये हो जाएगा, 2nc 3r माइनस 1, और ये अपने पास x की घात बन जाएगी 3r माइनस 1 के बराबर। इसी तरह दूसरा पद कौन सा निकालना है, r प्लस 2वां पद। तो r प्लस 2वां पद इसको हम लोग लिख सकते हैं t r प्लस 1 और प्लस में 1, जो कि बराबर हो जाएगा 2nc r प्लस 1 और x की घात हो जाएगा r प्लस 1। अब देखो इन दोनों के गुणांक आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों के गुणांकों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो 2nc 3r माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2nc r प्लस 1। तो यहाँ से देखो दो चीजें अपने को निकल के आती है। पहली चीज ये होती है कि 3r माइनस 1 बराबर हो जाए r प्लस 1 के, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये r इधर आएगा तो 2r और माइनस 1 उधर जाएगा तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो r का मान 1 के बराबर निकल के आएगा। और दूसरा हमारे पास ये है कि दूसरा दोनों पदों का योग, मतलब 3r प्लस 1 3r माइनस 1, सॉरी यहाँ पे ठीक कर देते हैं, 3r माइनस 1 प्लस में r प्लस 1, दोनों का मान कुल मिला के 2n के बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4r और 1 से 1 कट जाएगा, ये 2n के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखो अगर n का मान निकालना चाहूं तो ये 2r के बराबर निकल के आएगा। अब ये देखो इन दोनों में से कौन सा सही है वो हम लोग प्रश्न में निर्धारित करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि r का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें r का मान 1 मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n और r के बीच में संबंध बताता हुआ ये अपने पास बिल्कुल सही हो जाएगा, n बराबर 2r। और प्रश्न में विकल्पों में भी n और r के बीच में संबंध पूछा था, तो देखो ए विकल्प में बोला गया है n बराबर 2r, तो यही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।